नगर के एमपी उच्च विद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनी पर सदर विधायक संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा है कि वह कंपनी मानव तस्करी के व्यापार से जुड़ी हुई हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सांसद रोजगार मेले में युवाओं को किसी निजी कंपनी के द्वारा रोजगार प्रदान कराया गया, उसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कंपनी युवाओं के साथ गलत भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह क्या गारंटी है कि युवाओं की किडनी ना निकाल ली जाए। उन्होंने कहा कि वह इस कंपनी के बारे में पता लगाएंगे और यदि कंपनी मानव तस्करी से जुड़ी हुई तो इसके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये जानना चाहूँगा आप सबों के माध्यम से कि वो बिहार सरकार के द्वारा जो स्किल इंडिया के दौरान बेरोजगार नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें स्वरोजगार की बात होती है, रोजगार देने की बात की जाती है, क्या उससे संबंधित वो बेरोजगार नौजवान यहाँ आए थे जिनकी नौकरी दी जा रही हो, या कहीं अलग से नौजवानों को बरगलाने के लिए एक एनजीओ के द्वारा ठगने का काम किया जा रहा हो? अगर ये मामला उजागर होता है तो निश्चित रूप से मैं उस कंपनी पर 420 का मुकदमा दर्ज कराऊंगा कि हमारे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को बरगला कर ठगने का काम एक एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है, जो कि हमारे नौजवान जाएंगे कहीं बाहर में नौकरी करने के लिए, तो क्या उनकी गारंटी है कि उनके किडनी का प्रत्यारोपण न कर दिया जाए, उनके लीवर के साथ खिलवाड़ न किया जाए, क्या उनकी आँख दोनों निकाल लिए जाए? ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या उसके तहत तो ऐसे फ्रॉड एनजीओ तो नहीं आए हैं? मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ऐसे अगर फ्रॉड एनजीओ वाले आए होंगे तो निश्चित रूप से मैं एफआईआर करने का काम करूंगा। ये तस्करी का खेला बहुत पुराना है, लेकिन अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अब बेरोजगार नौजवान भी जागरूक हो चुके हैं। वैसे मानव तस्करों के चंगुल में जहाँ तक अरब कंट्रियों में ऐसी खबरें मिलती हैं कि हमारे बच्चे नौकरी करने के लिए गए, एक लाख रुपया दिया, 2 लाख रुपया दिया, कोई गरीब आदमी खेत बेच कर देता है, वहाँ वो बकरी चराते हैं, वहाँ कबूतर उड़ाने का काम दिया जाता है, वहाँ घर की सफाई में रखा जाता है। तो ऐसे नौजवान हैं जो कि अब जागरूक हो रहे हैं। तो वैसे नौजवान जो हमारे बक्सर के हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वैसे एनजीओ के वैसे मानव तस्कर के चक्कर में आप न पड़े, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये 9 वर्षों में ये हिसाब दे चौबेगी कि 9 वर्षों में हमारे बक्सर के ही बच्चों को, बक्सर लोकसभा के बच्चों को, बक्सर संसदीय क्षेत्र के बच्चों को कितना ये नौकरी दिला पाए हैं और कितनी नौकरियां किन पंचायत में किन बच्चों को दी गई हैं, इसका ये आप लोगों के माध्यम से डाटा देने का काम करें। भारत की बात तो छोड़िए, मैं बक्सर संसदीय क्षेत्र की बात करता हूं। कौन से पंचायत में, कौन से विधानसभा क्षेत्र में, कौन से बच्चों को आपने कौन सी नौकरी देने का काम किया है? मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी नौकरियां यहाँ के बेरोजगारों को इन ठगहारों ने नहीं देने का काम किया है, और सिर्फ बक्सर के बेरोजगार नौजवानों को, किसानों को ठगने का काम किया है और वोट देने का काम किया है। और 24 में कमर तोड़ और मुंह तोड़ जवाब देगी यहाँ की जनता, इनको सबक सिखाने का काम करेगी।